गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं जीवन ठाकुर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है लकड़हारा और वन, जो कि दोस्तों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और दोस्तों ये जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लकड़हारा और वन, दोस्तों ये एक तरह का नाटक है। और इस नाटक को पढ़ने से पहले हम लोग दोस्तों एक बार राइटर साहब का नाम और राइटर साहब का परिचय एक बार देख लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग। सबसे पहले राइटर साहब का नाम देख लेते हैं। यहाँ पे राइटर का नाम है अरविंद भटनागर, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छा ये लिखते हैं। एक बार उनका परिचय देख लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं दोस्तों, आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे इनके परिचय पे। परिचय पढ़ना बहुत ही जरूरी होता है राइटर का। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे अरविंद भटनागर जी का हम लोग परिचय देख लेंगे। परिचय अरविंद भटनागर जी एकांकीकार। एकांकीकार का मतलब होता है दोस्तों नाटक लिखने वाले। अब जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ने वाले लकड़हारा और वन, ये भी एक तरीके का नाटक है, तो इसे कहते हैं दोस्तों एकांकी। एकांकी मतलब होता है नाटक, और नाटक को लिखने वाले को हम लोग कहते हैं एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध मतलब होता है दोस्तों फेमस है, बहुत ही ज्यादा एकांकीकार के रूप में ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद इनके बारे में लिखा है पर्यावरण परिरक्षण। दोस्तों समझना है पर्यावरण, एनवायरमेंट। पर्यावरण मतलब होता है एनवायरमेंट, परिरक्षण मतलब दोस्तों होता है उनको बचाना। एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए दोस्तों? वृक्षारोपण। वृक्ष मतलब होता है पेड़ का रोपण करना, मतलब पेड़ उगाना। एवं दूसरा वृक्ष संवर्धन। संवर्धन मतलब दोस्तों सिर्फ हमारा पेड़ को लगा देना ही ये हमारी जिम्मेदारी नहीं। पेड़ को लगाने के बाद दोस्तों उसको पानी देना है, उसको खाद देना है, ये भी जिम्मेदारी हमारी होती है। तो वृक्ष संवर्धन मतलब होता है उसको बचाना, देखभाल उसकी करना की आवश्यकता पर हमेशा आपने जोर दिया है। इन दो बातों पर इन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि हम लोग को एनवायरनमेंट को बचाना है, तो उसके लिए हम लोग को वृक्षों का रोपण करना है, वृक्षों को उगाना है, और साथ साथ उन लोग का वृक्षों का हम लोग को संवर्धन भी करना है, मतलब उनको देखभाल भी करना है, उनको बचा के हम लोग को रखना है। तो दोस्तों हम लोग ने यहाँ पे इनका राइटर साहब का परिचय देख लिया। एक बार हम लोग एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे गद्य संबंधी, मतलब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है ये भी हम लोग को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो एक बार हम लोग गद्य संबंधी देख लेंगे, फिर हम लोग अपने चैप्टर की स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों समझना है, एक वर्ड आया है गद्य, और हमें याद रखना है दोस्तों एक हमें पी वर्ड हम लोग को याद रखना है। पी से दोस्तों हम लोग को पता है इंग्लिश में होता है पी फॉर पोयम, और इसी से हम लोग को याद रखना है पी फॉर पोयम। प से पद्य हम लोग याद रखना है, और पी से ही होता है पद्य। इसकी स्पेलिंग दोनों की एक ही होती है। पद्य और पोयम एक ही होता है। पी से पद्य याद रखना है, पी से पोयम हम लोग को याद रखना है यहाँ पे। अब दोस्तों समझना है, जो पद्य नहीं होगा वो तो हमेशा गद्य होगा। पद्य मतलब पोयम होता है, जो पोयम नहीं होगा वो हमेशा गद्य होगा। गद्य मतलब कहानी आ जाती है, इसमें नाटक आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है जो कि पोयम ना हो, वही सारी चीजें गद्य में आ जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं गद्य संबंधी। इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने हमें मेहनत करना चाहिए, दूसरी ईमानदारी, और तीसरी बात है एवं छोटे परिवार के महत्व को समझाया। तीन चीजों को ये इस चैप्टर के जरिए हम लोग को समझाया। एक तो मेहनत करनी चाहिए हम लोग को, दूसरे ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार जो व्यक्ति होगा उससे भगवान भी उसको देखभाल करेगा, भगवान भी उसको समझेगा। ईमानदारी एवं छोटे परिवार के महत्व को समझाया है। छोटा परिवार होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों। अगर सोचिए ना, आपका परिवार 4 लोगों का परिवार है, तो यहाँ पे हर एक लोगों की जरूरतें पूरी हो सकती है। यही दोस्तों परिवार होगा 10 लोगों का, तो दोस्तों सभी लोगों को सभी चीजें उन लोगों को मिलने वाली नहीं है। तो छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा पानी फल मिलते हैं। पेड़ पौधों से यही सारी चीजें हम लोग को भी पता है दोस्तों, पेड़ पौधों से हमें हवा पानी फल मिलते हैं। अतः हमें पेड़ पौधों वनों का संरक्षण मतलब दोस्तों बचाना चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने गद्य संबंधी पढ़ लिया। अब हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ सकते हैं और आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे हम लोग अपने चैप्टर की, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है, और आ जाते हैं हम लोग अपने चैप्टर की ओर, जो कि दोस्तों एक नाटक है। हम लोग ने देख ही लिया था, बात कर लिया था हम लोग ने, ये एक नाटक है। तो नाटक में दोस्तों कैरेक्टर होंगे, देखते हैं यहाँ पे पात्र है नाटक के। पात्र एक है पात्र हमारा लकड़हारा, दूसरा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान आते हैं, भगवान जो कि लकड़हारे की ईमानदारी की परीक्षा लेने वाले हैं। तीसरा कैरेक्टर है लकड़हारे की पत्नी, और चौथा कैरेक्टर है हमारे पास एक हरा भरा पेड़। ये चारों कैरेक्टर आपस में बातचीत करेंगे, बहुत ही खूबसूरत इनकी बातचीत है, ये हम लोग देखेंगे अभी। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे पहला दृश्य हमारे सामने आता है दोस्तों। नाटक है तो दृश्य होगा। देखते हैं यहाँ पे पहला दृश्य। नाटक आपने देखा होगा, रामलीला कभी आपने नाटक देखा होगा, तो वहां पे पर्दा होता है, पर्दा हटता है तो वहां पे कैरेक्टर लोग आते हैं। तो ऐसा ही है पहला दृश्य, जहाँ पे दोस्तों क्या दिखाई दे रहा है हम लोग को? एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है, स्टेज है, वहां पे नाटक हो रहा है। एक लकड़हारा आता है मंच पर टहलता हुआ। आगे देखते हैं, लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, हाथ में उसकी कुल्हाड़ी होती है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है, पेड़ के पास आकर रुक जाता है और पेड़ को काटने की कोशिश करने वाला है। अभी देखते क्या होता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, आज का हमारे खाने का इंतजाम हो जाएगा, इस पेड़ को काटूंगा मैं और इसको बेचकर मैं पैसे लाके अपने परिवार का पेट पालूंगा। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा, इससे आज के खाने का इंतजाम हो जाएगा, ऐसा कहता है पेड़।
कि डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है। जैसे पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी बनाता है, ऐसे इसकी कुल्हाड़ी पेड़ पर नहीं लगती, हाथ से छूटकर सीधा नदी में जाकर गिर जाती है। ये स्टोरी आपने बचपन में भी सुनी होगी। एक लकड़हारा होता है, पेड़ को काटने जाता है, उसकी कुल्हाड़ी और उसकी लोहे की जो कुल्हाड़ी होती है वो नदी में गिर जाती है। फिर एक देवी आती है, वहां पे परी आती है, वो उसे सोने की कुल्हाड़ी देती है, चांदी की कुल्हाड़ी देती है, वो लेने से मना कर देता है और ईमानदारी अपनी दिखाता है। तो रानी वो जो परी होती है वो खुश होकर उसे उसका इनाम देती है। तो इसी प्रकार यहाँ पे भी होता है, एक कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर जाएगी। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। जो लकड़हारा होता है उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाएगी। अब लकड़हारा चिंतित है बहुत ज्यादा। देखते हैं लकड़हारा क्या कहता है, चिंतित एवं दुखी स्वर में, मतलब एकदम जो उसकी वॉइस होती है एकदम बहुत ही चिंतित होती है और बहुत ही ज्यादा स्लो होती है। देखते हैं फिर क्या कहता है, हे भगवान। अब भगवान से बातें कर रहा है। हम लोग भी जब दुख हो जाता है हम लोग भी भगवान को याद करते हैं। अब क्या कहता है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, बहुत ही इमोशनल होके कहता है, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, पानी बहुत ही ज्यादा गहरा है, तैरना आता नहीं, तो कैसे कुल्हाड़ी अपनी निकालूंगा, कैसे आज मैं पेड़ काटूंगा और कैसे अपनी परिवार का पेट पालूंगा। बहुत ही बड़ा टेंशन है उसके सामने। कैसे काटूंगा, पेड़ की काटने की बात कर रहा है। क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे, और वो पेड़ काटकर बेचेगा नहीं तो दोस्तों उसके पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच अब क्या होता है, इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। भगवान आ जा रहे। भगवान एक ग्रामीण इंसान मतलब गांव के इंसान का वेश धारण करके वहां पे मंच पर आने वाले हैं और दोनों की बातचीत होने वाली। देखते हैं भगवान और ग्रामीण के बीच में क्या बातचीत होती है। अब भगवान उस ग्रामीण कहता है, ग्रामीण मतलब भगवान कहते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ, बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, क्या बात है, क्यों रो रहे हो यहाँ पे खड़े होकर। देखते हैं लकड़हारा क्या कहता है, दुख भरे स्वर में बहुत ही इमोशनल अंदाज में वो कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर गई, मेरा तो सब कुछ चला गया। दोस्तों इसी से तो उसका मेन बिजनेस होता है, ये इसी से वो लकड़ी काटता है और लकड़ी काटकर अपना घर चलाता है। अब दोस्तों लकड़ी नहीं, अब जो दोस्तों उसकी कुल्हाड़ी नहीं है तो कुल्हाड़ी अब उसको क्या कमाएगा कैसे, अब उसके अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा। देखते हैं यहाँ पे ग्रामीण क्या कहते हैं, भगवान कह रहे हैं, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है, तुम्हारी बातें तो सही है, तुम्हारी कुल्हाड़ी पे ही तुम्हारी जिंदगी टिकी हुई है। देखते हैं लकड़हारा क्या कहता है, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा, अगर तुम मेरी मदद कर पाओ तो बड़ा मेरे पे एहसान होगा, ऐसा वो कहता है। ग्रामीण क्या कहते हैं, ठीक है तुम दुखी मत हो, मतलब तुम्हें दुख होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं कोशिश करके देखता हूँ, नदी में कूदकर मैं देखता हूँ, तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल गई तो अच्छी बात है। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाया। दोस्तों हमें पता है ग्रामीण तो कौन है, ग्रामीण तो भगवान है। अब भगवान उसकी ईमानदारी का टेस्ट लेना चाहते हैं कि ये कितना ईमानदार है। ये चांदी की कुल्हाड़ी, चांदी दोस्तों महंगा होता है, लोहे से तो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। अब वो चांदी से लालच में आकर अपनी कुल्हाड़ी चांदी की ना कह दे और भगवान के ये ईमानदारी के टेस्ट में वो फेल ना हो जाए, ऐसा भगवान वो टेस्ट लेना चाहते हैं। और देखते ये ईमानदार अपनी ईमानदारी दिखाता है कि नहीं। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, ऐसा भगवान कहते हैं, भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी मुझे मिल गई, ऐसा भगवान उससे कहते हैं। तो देखते हैं ईमानदार अपनी दिखाता है कि लकड़हारा अपनी ईमानदारी दिखाता है कि नहीं। लकड़हारा, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, और ईमानदारी देखिए दोस्तों यहाँ पे अपनी ईमानदारी देखता है। दोस्तों अगर वो चांदी की कुल्हाड़ी ले लेता तो दोस्तों चांदी की कुल्हाड़ी को बेचकर वो अपना घर का पेट बहुत ही अच्छे तरीके से पाल सकता था, बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाता, लेकिन वो ऐसा नहीं करता, वो अपनी ईमानदारी दिखाता है। लकड़हारा कहता है, नहीं भाई यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, तो मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, ऐसा वो लकड़हारा कहता है। देखते हैं इसके बाद ग्रामीण क्या कहते हैं, ग्रामीण मतलब भगवान है, हमें पता है। ग्रामीण, ठीक है एक बार फिर कोशिश करता हूँ, नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखना है, चांदी की कुल्हाड़ी तो उसने नहीं लिया, चांदी दोस्तों सस्ता होता है, सोने से तो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है। अब उसे सीधा लाकर भगवान सीधा सोने की कुल्हाड़ी देने वाले हैं, ताकि ये देखना चाहते हैं भगवान ज्यादा पैसे देखकर उसका लालच तो नहीं बढ़ जाता। अब लेकिन देखते हैं हमारा लकड़हारा क्या करेगा। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई, अब भगवान से पूछता है क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण क्या कहने वाले देखते हैं, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी, लो यह सोने की कुल्हाड़ी मिल गई, ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ले लो इसे। लकड़हारा, नहीं भाई मैं तो बहुत गरीब हूँ, सीधी बात है दोस्तों, मैं बहुत गरीब हूँ, सोने की कुल्हाड़ी कहाँ से आएगी, सोना इतना महंगा होता है। यह सोने की कुल्हाड़ी तो इसके बाद का हम लोग देखते हैं, पैराग्राफ चेंज हो गया, यह सोने की कुल्हाड़ी, पेज चेंज हो गया है हमारा। यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी उसे मिली नहीं है। खैर मतलब जाने दो भाई, जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए, तुमने मेरे लिए बहुत ज्यादा मेरे लिए मेहनत किया, तुमको तो मैं जानता भी नहीं, फिर भी तुम मेरे लिए हेल्प करने आए, तुम्हारा
तुम्हारा शुक्रिया अदा करता है वो ग्रामीण का। देखते हैं ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, इसमें कोई कष्ट नहीं है, दूसरों की मदद करना तो मेरा फर्ज है। दोस्तों हमें भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, ऐसा ग्रामीण भी कहते हैं। भगवान भी यही बताना चाहते हैं कि हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना ही हमारा धर्म है, यही हमारा धर्म है कि कभी भी कोई मुसीबत में हो तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, मैं एक बार फिर से कोशिश करके देखता हूँ, शायद तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। ग्रामीण नदी में कूदते मतलब भगवान नदी में कूद जाते हैं और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर वापस लाते हैं। ग्रामीण देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। ग्रामीण, लो भाई इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है, इस बार तो ये लोहा ही तुम्हारा हाथ लगा है। लकड़हारा भी खुश हो जाएगा, अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। ग्रामीण से कहता है तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा और भगवान तुम्हें खुशी रखे। ऐसा भगवान से ही कह रहा है वो, भगवान तुम्हें खुशी रखे। देखते हैं भगवान तुम्हें सुखी रखे, भगवान तुम्हें सुखी रखे, ऐसा वो भगवान से कह रहा है। सोचिए दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अभी ग्रामीण क्या कहेंगे। देखते हैं ग्रामीण, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा कहता है हाथ जोड़कर, वो क्या? लकड़हारा पूछता है वो क्या, कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई? ग्रामीण क्या कहता है? ग्रामीण कहता है मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की कुल्हाड़ी दी, तुमने नहीं ली। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया तुमने? सोने की कुल्हाड़ी लेकर तुम अपना महल जैसा घर बना सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, क्यों ऐसा? लकड़हारा क्या कहता है? दूसरों की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। सही बात है दोस्तों, कितनी अच्छी बात कही है इसने और हमें ये बातें सीखनी है। दूसरों की चीज अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है, मेहनत करके और ईमानदारी से दोस्तों, बेईमानी नहीं करना है, वही मेरा धन है। ऐसा कौन कहता है? लकड़हारा कहता है। ग्रामीण चला जाता है, ग्रामीण वहां से चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है और मंच पर फिर से आता है। देखते हैं अभी भगवान उससे क्या कहेंगे, लकड़हारा से क्या कहेंगे। धन्य हो भाई, तुम कितने ईमानदार हो भाई, ऐसा वो भगवान कहते हैं उससे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी ईमानदारी से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तुम ऐसे इंसान हो, बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मेरी एक बात मान लो। भगवान उससे कहते हैं लेकिन एक शर्त है, पर तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। भगवान ने शर्त रखी है, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे। और ईमानदार जो होता है हमारा लकड़हारा, वो भी मान जाता है, वो भी भगवान को प्रॉमिस कर देता है कि वो भी अभी हरे भरे पेड़ों को काटेगा नहीं। आगे कहते हैं भगवान, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे, वो भी गलत बात है दोस्तों। पेड़ पौधों को हम लोग को बचाना है, ना हम लोग को जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ी काटना है, ना ही हरे भरे पेड़ों को हम लोग को नुकसान पहुंचाना है। देखते हैं इसके बाद ग्रामीण अपनी बातें रखेगा, क्या कहेगा ग्रामीण, देखते हैं हम लोग। लकड़हारा मुझे शर्त मंजूर है, पर्दा गिरता है, अपनी भगवान से शर्त मंजूर कर लेता है। भगवान को कहता है मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं हरे भरे पेड़ों को काटूंगा नहीं, ना कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियों को काटूंगा। अब देखते हैं दोस्तों दूसरा दृश्य यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं हम लोग, मंच पर लकड़हारा सो रहा है, मंच पर लकड़हारा सो रहा है, ये उसके घर का सीन दिखाया है। वो घर पे सोता रहता है, तब उसकी पत्नी आकर उससे बातचीत करेगी। देखते क्या होता है। मंच के पीछे से उसकी पत्नी आवाज देती है, पत्नी, अरे रामू के बापू, रामू उनके बच्चे होंगे, रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे। घोड़े बेचकर सोना मतलब दोस्तों बेफिक्र होकर सोना, कोई चिंता नहीं है, ऐसा वो सो रहे हैं क्योंकि आज भगवान के से उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपसे पेड़ पौधों को नहीं काटेंगे। तो दोस्तों अब वो करे क्या, इससे अच्छा वो घर पे ही बैठे हुए। तब उनकी पत्नी क्या कहती, पत्नी को तो पता नहीं है ये सब बातें, क्या आज लकड़ी काटे नहीं जाना, क्या आज लकड़ी काटने नहीं जाना आपको? लकड़हारा क्या कहता है, जाता हूँ। भगवान अब बीबी की बात को कैसे टाल सकता है, और कुछ ना कुछ करके पैसे तो लाने। दोस्तों पैसे नहीं लाएगा, उन लोग बच्चे लोग खाएंगे क्या? देखते हैं यहाँ के। जाता हूँ भाग्यवान कहकर अपनी कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ जाता है। मन ही मन सोचता है, मन ही मन वो सोचता रहता है कि उसने भगवान से तो प्रॉमिस कर दिया है कि वो अभी से हरे भरे पेड़ों को काटेगा नहीं, ना ही वो जरूरत से ज्यादा सूखी लकड़ियों को काटेगा। तो दोस्तों वो करेगा क्या, घर का अपने बच्चे लोगों का पेट कैसे पालेगा? देखते हैं क्या होती है अब बातचीत इनकी। जिधर देखो दूर तक जंगल का पता नहीं। दोस्तों लोग इतने ज्यादा जंगलों को काटते जा रहे, घर बना रहे। दोस्तों आज याद रखिए, आप जो जहां पे आप लोग रहते हो वो कहीं ना कहीं किसी जमाने पहले वो एक जंगल हुआ करता होगा, उसे काटकर आपका ये महल बनाया होगा, जो सीमेंट से बने हुए महल है ये बनाए होंगे। देखते दोस्तों जो पेड़ पौधे थे वे कटते जा रहे हैं और उनकी जगह खड़े हो रहे सीमेंट के जंगल। सीमेंट का जंगल कहने का मतलब है यहाँ पे आप लोगों की जो बिल्डिंग होती है ना वो सीमेंट से बनी होती है, इसलिए उसे कहा है सीमेंट का जंगल। जहां देखो बिल्डिंग लगी हुई है उसे कहते हैं सीमेंट के जंगल। अचानक उसे चोट लगती है, वो चीख उठता है। फिर क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। अचानक उसे चोट लगती है, वह चीख उठता है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे पेड़ की छांव में जाकर बैठ जाता है। चोट लगती है उसे, फिर एक पेड़ की छांव में आकर बैठ जाता है और पेड़ की छांव में जैसे ही बैठता है इतनी सुकून भरी उसको हवा मिलती है कि तो वो कह उठता है, आहा कितनी ठंडी छाया है। वो जो
वहां पे पेड़ की छाया होती है, उसे देखकर वो कहता है कितनी ठंडी छाया है, सारी थकान दूर हो गई, जो भी उसको थकावट हुई थी वो सारी दूर हो गई, और जो उसे चोट लगी थी वो भी पेड़ की छाया में आकर बहुत ही जल्दी ठीक हो गई। हरे भरे पेड़ से, अभी आगे की बात देखते हैं हम लोग, हरे भरे पेड़ से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है, अपनी देखते हैं, हरे भरे पेड़ से उठकर अपनी कुल्हाड़ी संभालता है। अब क्या कहता है, चलो यही सही, मतलब यही सही, मतलब जो पेड़ की अभी छाया ले रहा था उसी पेड़ को अभी काटने जा रहा है। दोस्तों देखिए कितनी बड़ी बात है, इसे ही साफ करे। अभी इतनी अच्छी दोस्तों देखना है, हम लोग भी ऐसे ही है, इंसान हमेशा ऐसा ही करता है, जब तक जो चीजों की जरूरत होती है उसे अपने पास रखता है, फिर उससे दोस्तों कभी ना कभी वो नुकसान पहुंचाता है या तो उसे अपने से दूर कर देता है। चलो यही सही, इसे ही साफ करे और कुल्हाड़ी चलाने की मुद्रा में हाथ उठाता है। मुद्रा में मतलब दोस्तों पोजीशन में आ जाता है, और कुल्हाड़ी जैसे ही चलाने वाला रहता है तभी देखो क्या आवाज आती है, पेड़, जो पेड़ होता है वो अपनी आवाज उठा देता है। देखते हैं, अरे अरे ये क्या कर रहे हो, पेड़ खुद मुंह से बोल रहा है वो पेड़, अरे अरे ये क्या कर रहे हो। लकड़हारा डर जाता है, कभी उसने पेड़ को बात करते हुए नहीं देखा था तो एकदम चौंक जाता है। चौंक कर कौन, आस पास नजर दौड़ाता है, यहाँ वहां देखता है लेकिन कोई भी उसे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बातें तो उससे पेड़ कर रहा है। पेड़, अरे भाई ये तो मैं हूँ, अरे भाई ये तो मैं हूँ, यहाँ देखो, यहाँ वहां देखने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। लकड़हारा डर कर एकदम डर जाता है, कौन, भूत, ऐसा वो कहता है, कौन डर जाता है एकदम, भूत वो कहता है। देखते इसके बाद क्या होता है, पेड़, डरो नहीं भाई, मैं तो पेड़ हूँ, पेड़ हूँ, मैं तो पेड़ हूँ, एक पेड़ हूँ, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं, आज तक मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, तुम्हें भी मैं नुकसान पहुंचाऊंगा नहीं। लकड़हारा क्या कहता है, आश्चर्य से, पेड़ क्या तुम बोल भी सकते हो, क्या तुम बोल भी सकते हो, पेड़ हो कैसे बोल सकते हो तुम। पेड़ क्या कहता है, पेड़, भाई मुझ में भी प्राण है, मुझ में भी तुम्हारी तरफ प्राण है, जैसे तुम्हारे अंदर जो भी यहाँ पे खाना खाते हो तुम, जैसे पचता है, तुम्हारे दिल की धड़कनें धड़कती है, ऐसे ही मेरे अंदर भी जान है, मैं भी एक इंसान नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरे अंदर भी जान तो है। तुम मुझ बेकसूर पर क्यों वार कर रहे हो, वार मतलब दोस्तों हमला, बेकसूर मतलब जिसका कोई कसूर नहीं, मेरा क्या कसूर है, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्यों मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, अभी अभी तो तुम्हें चोट लगी थी, मेरी छाया में बैठकर तुम कह रहे थे वाह कितना खूबसूरत छाया है, और अभी मुझे काटने की कोशिश कर रहे हो। देखते लकड़हारा क्या कहता है, तो क्या करूं, इसकी भी तो प्रॉब्लम है दोस्तों, इससे भी अपने परिवार का पेट पालना है, तो अगर वो पेड़ को काटेगा नहीं तो दोस्तों पैसे कहां से आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो वो कैसे खाना खरीदेगा बच्चों के लिए, तो इसकी भी समस्या बहुत ही यहाँ पे जटिल है, जटिल मतलब बहुत ही यहाँ पे डिफिकल्ट सिचुएशन है इसकी। लकड़हारा, तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, चार बच्चे हैं मेरे, उनका पालना पड़ता है, उनका पेट पालने के लिए मुझे पेड़ नहीं काटूंगा तो और क्या मैं करूंगा, ये बात वो करता है लकड़हारा। तो क्या करूं, चार बच्चों को पालना पड़ता है, यही एक रास्ता है रोजी रोटी का, रोजी रोटी कमाने का, और मेरे पास कोई साधन नहीं है और कोई रास्ता नहीं है तो मैं पेड़ ही काटता हूं। देखते इस पर पेड़ क्या कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख तो आएगा, यही दोस्तों सही बात है दोस्तों, अगर 2 बच्चे होते तो उसको जितना भी कमा लेता उसमें वो पूरे हो जाता। अगर कोई इंसान 10,000 कमा रहा है, उसके परिवार में 4 बच्चे तो हर एक बच्चों की जरूरत है वो पूरी कर सकता है, लेकिन अगर सोचिए 10,000 ही पगार है और उसमें बच्चे खाने वाले 10 है, तो दोस्तों कैसे हर एक बच्चे की जरूरतें पूरी हो सकती है, बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है। और हम लोग को अपने परिवार को जितना, ये सही सरकार की भी ये मुहिम चलती है कि बच्चे 2 ही अच्छे, तो हमें भी उसका ही पालन करना चाहिए। देखते उसके आगे क्या कहता है, अरे भाई अधिक बच्चे होने के कारण परिवार में दुख आएगा ही, पर तुम कितने बदल गए, तुम कितने बदल गए, अभी तो मेरी छाया में बैठकर मुझे वहां कर रहे थे, मेरी छाया को वहां कर रहे थे, और भी मुझे काटने जा रहे हो, तो दोस्तों आगे आने वाला किसी इंसान को वो छाया कैसे मिलेगी। तुम यह भी भूल गए कि मैं ही तुम्हें जीने के लिए शुद्ध हवा, पानी और भोजन सभी कुछ देता हूं, मेरे वजह से ही सब कुछ, सृष्टि मेरे वजह से चल रही है। हवा जो ऑक्सीजन मिल रही है ना, वो ऑक्सीजन मैं ही दे रहा हूं तुम्हें। पानी दोस्तों, जहां पे हरे भरे पेड़ होंगे वहीं पे दोस्तों सबसे ज्यादा बारिश होती है, हरे भरे पेड़ नहीं होंगे दोस्तों, कभी आपने देखा है रेगिस्तान में ज्यादा बारिश होती है, नहीं होती दोस्तों। जिन जगहों पर बहुत ही ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, जंगल होते हैं, वहीं पे ज्यादा बारिश भी होती है। और भोजन दोस्तों, जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सब कभी ना कुछ पेड़ पौधों से मिलता है, जो भी फल फ्रूट हम लोग खाते हैं वो सभी हम लोग को कहां से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, सभी कुछ देता हूं। अब लकड़हारा क्या कहता है, तो यह तो तुम्हारा काम है, इसमें उपकार कैसा है, इसमें एहसान बताने की क्या जरूरत है, ये कोई एहसान का काम नहीं, ये तो तुम्हारा काम है, जिसका जो काम है वो काम करेगा ही। अब दोस्तों पेड़ क्या कहता है, मैंने कब कहा उपकार है भाई, मैंने कब कहा ये मैं उपकार कर रहा हूं भाई, पर यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिना हवा के मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता, बिना हवा ही नहीं होगी तो ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, इंसान कार्बन डाइऑक्साइड तो ले नहीं सकता तो इंसान जिंदा कैसे रहेगा, उसे सांस लेने के लिए शुद्ध हवा तो चाहिए ही, और हवा को शुद्ध करने का काम मैं ही करता हूं, और मुझे ही तुम काट दोगे तो हवा शुद्ध कौन करेगा, तुम तो खुद हवा को शुद्ध नहीं कर सकते तो हवा को शुद्ध कौन करेगा। तो लकड़हारा देखते क्या कहता है इसमें, ठीक है पर मेरे सामने भी तो समस्या है, मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, मैं भी समझता हूं कि पेड़ को हमें नहीं काटना चाहिए, तो मैं करूं क्या, मुझे भी तो मजबूरी है, मुझे अपने बच्चों का पेट पालना है,
तो देखते हैं लकड़हारा ने कह दिया ठीक है, पर मेरे सामने भी तो समस्या, पेड़ अब क्या कहेगा, यदि तुम हमें काटते रहे तो ये बेचारे वन्य पशु कहाँ जाएंगे। दोस्तों कितनी सोचने वाली बात है। ये जो वन्य जानवर होते हैं ना, वन्य पशु मतलब होता है जंगल में रहने वाले जानवर, ये तो पूरे की पूरे डिपेंड करते हैं पेड़ पौधों पर। अगर हम लोग पेड़ पौधे सभी के सभी काट देंगे तो ये जानवर कहाँ रहेंगे। ये जानवर तो एक करते ये एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सभी के सभी विलुप्त हो जाए, मतलब ये सभी के सभी समाप्त हो जाए और दुनिया में सिर्फ बचे रहेंगे हम लोग इंसान लोग ही। तो ऐसी जिंदगी का क्या फायदा दोस्तों, हम लोग दूसरों की जिंदगी खराब करते जा रहे हैं। क्या तुम अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश के लिए, अपने सेल्फ मोटिव के लिए क्या हमें इतना उजाड़ दोगे, अपना घर उजाड़ दोगे क्या, अपना ही पेड़ पर कुल्हाड़ी मारोगे। अपने पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने का मतलब है तुम लोग अपने पेड़ पौधों को काटते जा रहे हो, तो तुम लोग खाओगे क्या, अनाज जो भी है हमारे वजह से ही मिलता है, तो तुम लोग क्या करोगे आगे जाके। लकड़हारा तो फिर क्या करूं मैं, अपना घर उजाड़ दूं, तो फिर क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं, तो इतनी सी बात है, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा तो क्या मैं अपना घर उजाड़ दूं, मेरे बच्चे खाएंगे क्या अगर मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। तो पेड़ क्या कहता है इस पर, मेरा मतलब यह नहीं है, मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि तुम अपना घर उजाड़ दो, यदि तुम इसी तरह हमें काटते रहे तो अच्छी वर्षा कैसे आएगी, और एक दिन कहने का मतलब है अच्छी वर्षा नहीं होगी। जहां दोस्तों पेड़ पौधे ही नहीं होंगे वहां बारिश होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, और एक दिन कहने का मतलब है एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, ऐसा वो कहना चाहता है पेड़ आगे। लकड़हारा तुम्हारी बात तो ठीक है, लकड़हारा कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है, पर अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं तो अगर तुम्हें नहीं काटूं तो मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा, पैसे नहीं कमा पाऊंगा, अपने घर के लिए अनाज नहीं खरीद पाऊंगा, और मेरे बच्चे खाएंगे क्या, ऐसा वो लकड़हारा कहता है। पेड़ क्या कहता है इतने में, कम से कम अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तो मत मारो, अपने हाथों अपना खुद का नुकसान तो मत करो, पेड़ को मत काटो, इतना तुम बात समझ लो। कभी एक बात है, कभी हरा भरा पेड़ मत काटो, एक सूखी जो लकड़ियां हैं वो काट लो, उसकी कोई हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हरे भरे पेड़ों को तो मत काटो, वो तो ऑक्सीजन बनाने का काम करती है। हमें उन्हें अपने बच्चों के समान पालो, उन्हें अपने बच्चों की तरह ही देखो और बच्चों की तरह उनका रक्षण करो। पेड़ लगाना ही सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी है, पेड़ों को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि चारों ओर हरियाली छाए और ऑक्सीजन हमारे पेटों तक, हमारे फेफड़ों तक शुद्ध ऑक्सीजन हमें मिलती रहे और चारों तरफ हरियाली छाए रहे। लकड़हारा अब क्या कहता है, लकड़हारा हमें बढ़ता है मतलब वो एक्सेप्ट करता है कि उसकी गलती है, और वो एक्सेप्ट करता है, ये भी बात एक्सेप्ट करता है कि वो अब से हरे भरे पेड़ों पर काटेगा नहीं, जो भी काटेगा वो सूखी लकड़ियों को ही अपना इस्तेमाल करेगा बेचने के लिए, और अपने परिवार का पेट वो सूखी लकड़ियों को बेचकर ही करेगा। उसी समय पर्दा गिरता है और यहाँ पे हमारे चैप्टर का भी एंड होता है। दोस्तों पूरी उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर आज हम लोगों ने पढ़ा लकड़हारा और वन, ये दोस्तों आपको पूरी उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग किसी और चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, तब तक के लिए दोस्तों अपना बहुत ही ज्यादा ध्यान रखिए, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में।